नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आप देख रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम का एक मॉक टेस्ट। ओके, ये क्लास में आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें जो आपका पेपर 1 से रिलेटेड है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे। ओके, CDP, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड EVS। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ट्रेंड होने वाले हैं। सो बिल्कुल पैटर्न पर बेस्ड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स परीक्षा से पहले ये मॉक टेस्ट देकर अपने आप को, अपना जो प्रिपरेशन है, लेवल है, उसे चेक कर लें। सो बढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन CDP की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ऑप्शंस हैं आपके, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। आपको पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है आपको बतानी है। सो 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर करिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन। ओके, 4th ऑप्शन कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सेकेंड नंबर है कि यश नाम के बच्चे को आटे की 2 समान गोलियां दी जाती हैं और वो सहमत होता है कि उनकी मात्रा समान है। फिर आटे की एक गेंद को चपटे लंबे पतले सांप के आकार में बेल दिया जाता है। अब बच्चे से पूछा गया कि क्या बची हुई गेंद और चपटे सांप के में समान मात्रा में आटा है, तो वह असहमत था। इस संदर्भ को देखते हुए बच्चे में क्या कमी है? क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन, जीववाद या फिर संरक्षण। सो यहाँ पर आपका बच्चा संरक्षण की कमी को दर्शाता है क्योंकि बदले हुए रूप से प्रभावित होकर वो यह समझने में विफल है कि आटे में जो मात्रा है वो समान है। सो करेक्ट आंसर आपका 4th ऑप्शन, संरक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंगिक समाजीकरण जन्म से शुरू होता है और के अतिरिक्त समाजीकरण निम्नलिखित सभी प्रमुख कारकों के माध्यम से होता है: परिवार, शिक्षा, ट्यूशन, संचार, मीडिया। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन, शिक्षा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? अधिगम प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। छात्रों के अधिगम को मापने के लिए मानवीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1st ऑप्शन, अधिगम प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार की इस बात की वकालत करते हैं कि व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावित
शिक्षण होती है। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की संचार के लिए पॉइंटिंग फिगर जेस्चर अवधारणा के बारे में बात करते हैं। उनके अनुसार यह होता है, किस प्रकार का ये विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास है रेखीय, समीप दूराभिमुख, अराजक या फिर शीर्षगामी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, समीप दूराभिमुख विकास। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलन विधि एल्गोरिदम और अन्वेषण यानी ह्यूरिस्टिक रणनीतियाँ हैं। शिक्षण, समस्या समाधान, अधिगम या फिर चिंतन। ओके, आपको बताना है कि एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक रणनीतियाँ कैसी हैं ये। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, समस्या समाधान। ओके, समस्या समाधान की प्रक्रिया में आपके 5 चरण होते हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर संभावित समाधान को सृजित करना, उसके बाद किसी एक समाधान को चुनना या फिर समाधान को कार्यान्वित करना। नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है फाइनल परिणामों का मूल्यांकन करना। तो ये आपके समस्या समाधान के 5 स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है आपका, अधिगम क्या है? अधिगम से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम क्या है? यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है या फिर केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है। क्या है अधिगम, आपको बताना है। अधिगम की अगर बात करें आपका, तो अनुभव, अभ्यास और ज्ञान कौशल के माध्यम से व्यवहार करने की जो आपकी प्रक्रिया है उसे अधिगम कहते हैं। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। अधिगम आपका व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। अगला सवाल है, सो आप बहुत अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम स्थित बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? निर्देशित खोज, आविष्कार, समस्या आधारित प्रदर्शन।
अगर देखिए बाल केंद्रित शिक्षा, तो यह वह है जो बच्चों को उनके अनुभव और आवश्यकताओं को प्रधानता देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, प्रदर्शन आपका नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका शुरू होता है मैथ सेक्शन, जिसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या क्या होगी। अगर आपने एक संख्या x मानी तो उसका वर्ग होगा x स्क्वायर और उसका योग आपका 182 दिया गया है। आपसे x का मान पूछा है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको 13 प्राप्त हो जाएगी। ओके, 13 प्राप्त हो जाएगी और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, x का जब आप फैक्टर मेथड लगाएंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित कौशल के उद्देश्यों से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। गणित के कौशल से संबंधित आपका कौन सा उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। तो जो गणित है हमारा वो तर्क बुद्धि समस्या समाधान गणितीय चिंतन पर निर्भर करता है। ओके, यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि उपलब्ध आंकड़ों को व्यवस्थित करना और उनसे निष्कर्ष निकालना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। ओके, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो आसन्न कोणों का योग आपको 180 डिग्री दिया गया है तो ये कोण क्या कहलाते हैं। संगत कोणों का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म, पूरक कोण या फिर रैखिक युग्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित के प्रश्नों को हल करने के दौरान छात्रों द्वारा त्रुटि की प्रकृति और विशेषताओं का जानना क्या कहलाता है। आपका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा, आपको बताना है। गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, गणित में त्रुटि संश्लेषण। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। डेफिनेटली इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक विभाजन में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 3 है तो भाज्य कितना होगा। इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 4 times द क्वोशिएंट and 8 times the remainder. If the remainder is 3 then the dividend is. यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वह हम सबको याद होना चाहिए। ओके, फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ओके, यहाँ आपको दिया गया है कि भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 8 गुना है, मतलब भाजक इज इक्वल टू 3 इंटू 8। तो भाजक आपको दे दिया गया है 24, भागफल आ जाएगा 6 और भाज्य आपका हो जाएगा 147। जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन 147 इज़ द करेक्ट आंसर।
आसानी से हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर आपको जो शेषफल की वैल्यू तो यहाँ पे दे ही दी गई है 3, तो इससे आप रिलेट कर करके सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रुटि विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? त्रुटि विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। यह कई शाखाओं और घटकों का शामिल करता है। ओके, यह अधिगम की अक्षमता वाले छात्रों और निम्न प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए है। यह गणितीय तर्क में प्रमुख प्रक्रियाओं की व्याख्या है। यह अध्ययन का औपचारिक रूप से संगठित विषय है। त्रुटि विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है आपको इस प्रश्न में बताना है। अगर आपने सीटेट स्ट्रेटजी जो वीडियो है ट्रिक्स वाला अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट। उसमें आपको टिप्स बताई गई हैं जिससे आप आसानी से आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकेंगे। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित में त्रुटियों का एक प्रमुख कारण क्या है? लैंगिक असमानता, उबाऊ पाठ्यक्रम, परीक्षा का डर या फिर छात्रों की अनुपस्थिति। तो मैथ्स में अगर हम मैथ्स की एक भी क्लास को मिस कर देते हैं तो आने वाली क्लासेस का जो पढ़ाने में जो कंटेंट है वो हम लोगों को समझ नहीं आता है, आगे की स्टेप्स समझ नहीं आती हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, छात्रों की अनुपस्थिति मस्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित के प्रश्नों को हल करने के दौरान छात्रों द्वारा त्रुटि की प्रकृति और विशेषताओं का जानना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका गणित में त्रुटि विश्लेषण। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है गणितीय चिंतन का विकास, संख्याओं को पढ़ना और लिखना, आकृतियों का आरेखन, दैनिक जीवन में मापन करना। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला आपका प्रश्न है, एक आपको लेटर दिया है, अक्षर H में बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है? एक त्रिभुज के कोणों के गुणनफल के बराबर, एक चतुर्भुज के अंतःकोणों के योगफल के बराबर, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के सम्मुख कोण के बराबर, या फिर एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर बने कोण के 4 गुने के बराबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, एक चतुर्भुज के अंतःकोणों के योगफल के बराबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका सेक्शन है ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न है कि CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कॉपर कार्बोनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल है, एक जो गांवों में यह आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं कैसे अनाज से भूसी निकालती हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, छानना, हस्तचयन हाथों से बीनना, निष्पावन यानी विनोइंग या फिर थ्रेसिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विनोइंग या निष्पावन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाष्पवन के कारण
शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडल यानी एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, बढ़ता है, और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है, वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन घटता है, वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी खाना पकाने की विधि भोजन को पौष्टिक और पचाने में आसान बनाती है? भूनना, तलना, वाष्प द्वारा, या फिर ये सभी? अगले प्रश्न की ओर। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह क्या है? देवबंद, मेहराब, मुस्कुराना, या फिर खत्म बंद? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता, या शाक? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विसर्पी लता यानी क्रीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल हस्त मुद्रा क्या दर्शाती है जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है? निश्चय, कमल का फूल तोड़ना, या फिर दृढ़ता? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कमल का फूल। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जब साबुत मूंग या चने के बीजों को रात भर पानी में भिगोया जाता है और फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो अंकुर का वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है क्या होता है? तना, पत्ती, जड़, या फल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ आपकी सबसे पहले विकसित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर पक्षी बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा पक्षी इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। वह कौन सा पक्षी है? वीवर बर्ड, कबूतर, टेलर बर्ड, या फिर कौवा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फ्रूट्स का है यानी फल का है? टमाटर, बैगन, आम, केला, बैगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक, या फिर केला, भिंडी और आलू? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, टमाटर, बैगन और आम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका सेक्शन है हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन है, व्याकरण सिखाने का उचित तरीका है? विचारों में संप्रेषण कौशल का समावेश, विचारों में व्याकरण की शुद्धता, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, या फिर व्याकरणिक नियमों को क्रमबद्ध प्रयोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारों में संप्रेषण कौशल का समावेश। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण की विधि जो बातचीत को साधन और अंतिम लक्ष्य मानती है तो वो है आपकी संप्रेषण विधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि प्रदर्शन सामग्री में पहला महत्व किसका है? चित्र, प्रत्यक्ष वस्तु, रेडियो, या फिर एपिडोस्कोप? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रत्यक्ष वस्तु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए पढ़ने का कोना पुस्तकालय से अलग क्यों है? क्योंकि वहाँ किताबों तक उनकी पहुँच सरल है। यहाँ बच्चों को आकर्षित तरीके से प्रदर्शित विभिन्न किताबों को चुनकर पढ़ने की स्वतंत्रता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखन कौशल के विकास में लिखने की तत्परता होती है।
ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है आपको बताना है। तो जो थर्ड ऑप्शन है कि लेखक की रुचि एवं अध्ययन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, कक्षा में लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन की थीम पर मानस मंथन करने के लिए कहती है। यह युक्ति लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, लेखन पूर्व। 7 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध की साक्षरता के लिए उपयोगी विज्ञान है। पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या अर्थ विज्ञान? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इसके संदर्भ में जल प्रदूषण इस पाठ को पढ़ाते समय क्या ज़रूरी है? तो इस समय जो ज़रूरी है वो है आपका छात्र जल प्रदूषण संबंधी वास्तविक स्थलों का भ्रमण करते हैं और चर्चाएं आयोजित करते हैं। भ्रमण करना उपयोगी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, नवीन विषय के अवबोधन में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है? मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदी भाषा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर समवाय विधि? फर्स्ट ऑप्शन जो प्रत्यक्ष विधि है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एज पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग methodologies, which of the following is not a prescription for grammar teaching? Grammar teaching should be done in context, first fluency then accuracy, use the detective form of teaching, focus on meaning rather than on forms. करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज़ द डिटेक्टिव फॉर्म ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक स्पीच रिफर्स टू, तो ये आपका रेफ़र करती है द सिंपल 2 वर्ड सेंटेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली स्पीच। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, in the Indian context it is important to maintain and as an important principle in the choice of content for textbooks, uniformity exclusion, homogeneity segregation, diversity inclusion या फिर फोर्थ ऑप्शन conformity and discrimination। सो थर्ड जो ऑप्शन है आपका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इम्पॉर्टेंट है। Students of class 4 says, after writing the first draft, I read it, make it necessary changes and rewrite the draft again. The students is working at the right stage of, तो वो वर्क कर रहा है रिवीजन पर, रिवाइजिंग। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज, उसमें इंटरैक्ट करना, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इंटरैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मिस्टर सत्यम ब्रॉड सम रियल टेक्स्ट सच एज मेन्यूज, टाइम टेबल्स, लीफलेट्स एटसेट्रा टू द क्लासरूम टू टीच द स्टूडेंट्स द vocabulary through real object. These objects are called,
तो ये ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं रियलिया। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल BICSR, तो ये होती है आपकी लैंग्वेज फॉर डेली यूज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केस ऑफ ओवर एक्सटेंशंस, अ कॉमन एरर इन अर्ली वोकेबुलरी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये प्रॉब्लम है आपकी चिल्ड्रन कॉल ऑल फ्लाइंग बर्ड्स एज स्पैरोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी मीन्स teaching of many language in school, teaching learning of mother tongue for all learner, making use of the language of learners, enabling learners to learn foreign language। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। The first step in the acquisition of a language is through speaking, listening, writing and reading. So correct answer हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन listening। और यही फिनिश होता है हमारा CTET का ये मॉक टेस्ट। ओके, जिसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।